Assalamu alaikum everyone. This is new edition at Maths exercise 5.1 chapter 5 remainder and factor theorems. हमें इसमें कंपैरिजन मेथड इस्तेमाल करना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करना है या x की वैल्यूज़ को सपोज करके पुट करके a और b की वैल्यूज़ मालूम करनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू x माइनस टू है ना, ये जो -2 है ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले x -2 की वजह से ये पॉजिटिव 2 रख रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर -2 पॉजिटिव 2 रखने की वजह से ये 0 हो जाएगा। ये ब्रैकेट 0 हुई तो ये वाली पूरी ब्रैकेट भी 0 हो जाएगी, तो मेरे पास सिर्फ b बचेगा। ठीक है, सही है, तो फिर b का आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर आप x की वैल्यू को 2 से रिप्लेस कर दें। ठीक है, -6 x की जगह 2 + 5 इज इक्वल्स टू 2 - 2, कुछ भी कर लें आगे 2, इधर x 2 की जगह स्क्वायर आ जाएगा, भले रखना चाहें नहीं रखें क्योंकि इसने तो 0 ही हो जाना है। ठीक है, इस पूरी ब्रैकेट ने 0 हो जाना है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि 2 - 2 0 हो गया और ये 0 जब इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होकर ओनली b बचेगा। ठीक है, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 × 2 = 8 और 8 × 2 = 16। ठीक है, ये हो गया 16। अब 6 × 2 = 12 एंड +5। ठीक है, 16 और 5 हो जाता है 21 और 21 में से 12 माइनस कर दें। मेरा माइनस बहुत ख़राब है इसलिए मैं कैलकुलेटर कर रहा हूँ, मैं मिस्टेक कर देता हूँ थोड़ी सी। ये 9, बी का आंसर हमारे पास 9 आ रहा है, तो b = 9। अच्छा, पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमने जो काम किया था छोटा सा, हमने x की जगह 0 लिया था। देखो अगर मैं 0 ले लेता हूँ x की जगह तो मेरा ये a ख़त्म हो जाएगा, मैं 0 नहीं ले सकता अब। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अब मैंने x को 0 सपोज किया, जैसे कि यहाँ पर मैंने x को 2 सपोज किया था, मैं अब 0 नहीं ले सकता। वजह उसकी ये है कि अगर मैंने 0 लिया गलती से भी, अगर मैंने x की जगह when x = 0 सपोज किया, जैसे मैंने यहाँ पर 2 सपोज किया था, तो मेरे पास a ख़त्म हो जाएगा क्योंकि a मेरा x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x का कोई ऐसा नंबर लेना है कि मेरा ये a ख़त्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 लिया था पहले, तो देखो अगर मैं 0 ले रहा हूँ तो मेरा a ख़त्म हो रहा है। ठीक है, कोशिश करते हैं हम 1 लेने की। ठीक है, when x = 1। ठीक है, when x = 1 लेकर के सपोज करते हैं। ठीक है, 2x³ की जगह 1 रखें, आप ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से नंबर x की जगह 1 + 5 इज इक्वल्स टू 1 - 2 2x² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस a x की जगह 1 + 2 और b की जगह आप b की वैल्यू लिखें जो आप 9 अभी मालूम कर चुके हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 -6 × 1 = 6 + 5 एज इट इज़। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 - 2 -1 2 × 1 = 2 प्लस a 1 = a +2 और +9। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 + 2 7, 7 में से 6 माइनस हुआ तो 1 और ये -9 यहाँ आ जाएगा। पॉजिटिव 9 है ना, ये पॉजिटिव 9 वहाँ जाकर -9 हो जाएगा। अच्छा, और -1 इसको ऐसे ही लिखा रहते हैं, 2 + 2 4 + a। ठीक है, ये 2 दोनों ब्रैकेट के अंदर प्लस हो गए, 9 - 1 हो जाएगा -8 यानी कि 1 - 9 -1 4 + a। अभी मैं चाहता तो मैं पहले ही खोल देता, लेकिन मैं ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल करना चाह रहा हूँ। ये बचा 8 = 1, अगर इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये 4 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8 - 4 4 आ जाएगा। a का आंसर आपके पास 4 आ गया और b का आंसर आपके पास 9 ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। ठीक है, अभी भी मैंने इसमें भी कंपैरिजन मेथड की ज़रूरत मुझे नहीं आई, मेरी ख्वाहिश है कि वो आ जाए जल्दी ताकि फिर मैं आपको समझा सकूं। वैसे वो 3-4 अल्फ़ाबेट होते हैं ना, फिर आते हैं वो, लेकिन अभी भी इत्तेफाक की बात है, आ रहा है, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई मसला नहीं, होपफुली आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।